चैलेंज। यहाँ से अब दो जो हमारे पास स्टूडेंट्स हैं उन्होंने बताया कि यहाँ से हमने इस ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट को बाय करना है और लॉन्ग की पोजीशन लेनी है। जी रफाकत भाई आप बता दें। सर हम पहले तो ये जो मार्केट के ट्रेंड को फॉलो करेंगे, क्योंकि ये बाय जा रही है। तो जो पीछे बनी है ना आपकी ब्लू कैंडल बड़े वाली, ये रेड से पीछे पिछला जो ग्राफ ऊपर गया हाई लगा है, हम्म। हम उस ऑर्डर ब्लॉक को मार्क करेंगे और उससे फेयर वैल्यू गैप को भी मार्क करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये जो अभी जिस जगह पे मार्केट है ना, ये वाला आप कह रहे हैं ये यहाँ इसमें, पे। हाँ, नहीं नहीं, नीचे वाला, नीचे वाला, नीचे जो ऑर्डर ब्लॉक है उसका, उसी कैंडल का, ब्लू वाले का। ये वाले का। ये यहाँ पे। नहीं, ऊपर, ये। ये वाला। ठीक है। जी, इसको मार्क करें जरा, ये हमने फेयर मार्क कर। वैल्यू को भी कर दी। ठीक है जी। जी। ये फेयर वैल्यू गैप भी मार्क अब, हो गया मार्क। हाँ, मार्केट इसने ब्रेक नहीं किया, एक दफा इसने ब्रेक किया, इसे ऊपर जाके ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर इसने दोबारा रिटर्न लिया ऑर्डर ब्लॉक तक ना। हम्म। तो अभी अभी हम इसका एसएल एसएल जो है ना, ये थोड़ा सा नीचे लगाएंगे 30 पिप का। तो हम हम्म। यहाँ से बाई की ट्रेड ले सकते हैं, अगर हम ट्रेंड को फॉलो करके चले तो। ठीक है। और एसएल और टीपी हमारी उस पे होगी, जो हायर आई है हमारा। इसके ऊपर हमारी टीपी होगी। जी। लें जी। अब हम देखते हैं मार्केट ने क्या किया है। नहीं जी मार्केट ने अपना हाई एट दी एंड ले लिया। अब हुआ क्या आप लोगों ने क्या गलती की वो मैं आपको बताता हूँ। आप लोगों ने ये वाला जो है ना, एक भाई ने ये वाला बताया, इनकी तो खैर है, ये तो अभी इसी बैच के स्टूडेंट हैं तो कोई आप लोग भी शर्म हया करें। इनको ये नहीं पता कि करना क्या है यहाँ से। मैंने आपको बताया इतनी देर से पहले, बल्कि पिछली बार मैंने का, काफ़ी देर आपको बताया, रीटेस्ट का भी बताया कि जो हमारे पास इसमें फेयर वैल्यू गैप बनता है इस लेग में, मार्केट इसके अंदर से जाती है ऊपर। ये देखिए, ये क्या बना था हमारे पास, फेयर वैल्यू गैप, ये वाला फेयर वैल्यू गैप, ये ऑर्डर ब्लॉक नहीं, इसको मैंने यहाँ इसी वजह से रोका था कि देखूंगा आप यहाँ से क्या वो लेते हैं। ये जो यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक जो बना था, इसको मार्केट ने क्या किया है, ऊपर गई और वापस आके इसको क्या कर दिया, फेल कर दिया। ये वाली मार्केट ने यहाँ से ऊपर गई, जब वापस आई तो यहाँ से इसको रिएक्ट करना चाहिए था, यहाँ ऊपर जाना चाहिए था, लेकिन मार्केट ने क्या किया, यहाँ से इसे फेल कर दिया और यहाँ ये नीचे चली गई। नीचे चली गई तो ये हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक क्या बन गया, ब्रेकर ब्लॉक बन गया। जब ब्रेकर ब्लॉक बन गया तो मार्केट ने इस ब्रेकर ब्लॉक को भी फेल कर दिया। इसका मतलब ये चीज़ हमारे पास वैलिड ही नहीं है, जो किसी भी तरह रिस्पेक्ट नहीं दे रही मार्केट इसे। अब रह गया हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक, जो आप दो तीन एक लड़कियां इन्होंने कहा था, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक। अब ये वाला ऑर्डर ब्लॉक, इसमें फेयर वैल्यू गैप भी था, ये वैलिड भी था, सब कुछ था, लेकिन इसमें मसला ये था कि यहाँ से मार्केट ने ऊपर अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं किया हुआ था। मार्केट यहाँ से स्ट्रक्चर जो है सेल में शिफ्ट किया हुआ था, यहाँ से मार्केट ने अपना स्ट्रक्चर किस में शिफ्ट किया हुआ था, सेल में शिफ्ट कर लिया था। जब मैंने आपको बताया था मार्केट ने हमारे पास लो ये हाई ये, तो मार्केट ने इसके नीचे क्लोजिंग दी थी, तो मार्केट ने क्या किया था, स्ट्रक्चर अपना सेल में शिफ्ट कर लिया था यहाँ से। अभी इन्होंने तो पढ़ा नहीं है भाई ने, लेकिन आपने तो ये चीज़ें पढ़ी हैं कि मार्केट ने यहाँ क्या किया है, एमएसएस कर लिया, यहाँ पे अपना एमएसएस कर लिया। जब मार्केट ने दोबारा ये हाई लगाया और हमारे पास लो ये वाला आ गया, ये वाला हाई आ गया, मार्केट इसके ऊपर अगर क्लोजिंग देगी, ये वाले के ऊपर क्लोजिंग दी मार्केट ने, तो हमारा यहाँ पे क्या हुआ, स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ। जब मार्केट ने यहाँ पे बाय का स्ट्रक्चर अगेन शिफ्ट करना था, तभी हमने बाय की एंट्री प्लान करनी थी। मार्केट ने जब स्ट्रक्चर शिफ्ट करना था, अब यहाँ पे मार्केट ने क्या किया था, ये क्या किया, इसकी इंड्यूसमेंट ली मार्केट ने, यहाँ पे लिक्विडिटी ली, इंड्यूसमेंट ली, और मार्केट ने इस फेयर वैल्यू गैप को रिस्पेक्ट किया इस तक, यहाँ इस लेग में सिर्फ इस फेयर वैल्यू गैप को मार्केट ने रिस्पेक्ट किया।
और यहाँ से जब यहाँ स्ट्रक्चर हमारा शिफ्ट हो गया, फिर मार्केट ने क्या किया, जब मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करती है अपना, उसके बाद ही हमारी किसी हम लो या हाई को टारगेट कर सकते हैं। ये वाले फेयर वैल्यू गैप को मार्केट ने क्या किया, टारगेट किया। यहाँ से हमने अपनी 50% से एंट्री ली, हमने किसको टारगेट किया, अपनी जो हाई था, जो हमारा ये वाला हाई था, हमने इसको यहाँ से टारगेट किया मार्केट का। ये हमारा एस एल 3 पॉइंट का बना, ये मार्केट यहाँ तक पहुँच गई। राइट, यहाँ से हमें कितने मिले, 200 पिप्स। ठीक है, और ये हमारी क्या थी, ये हमारी बाय साइड की लिक्विडिटी थी, मार्केट ने इसको गेन स्वीप किया। और ये हमारे पास क्या हो गया, चेंज ऑफ करेक्टर हो गया, या एम एस एस मेजर हो गया। चेंज ऑफ करेक्टर लिख देते हैं इसे, ताकि आपको कभी चेंज ऑफ करेक्टर की भी, जो है जिन्होंने चेंज ऑफ करेक्टर पढ़ा है उन्हें चेंज ऑफ करेक्टर की समझ आ जाए। अब मार्केट में हमारे पास क्या है, अब मार्केट में हमारे पास ये देखें, ये एक कंटिन्यूशन वाला फेयर वैल्यू गैप पड़ा है। और दूसरा फेयर वैल्यू गैप ये है, जब मार्केट ब्रेक करती है स्पीड के साथ, तो हमने क्या पढ़ा था कि मार्केट अक्सर इस वाले फेयर वैल्यू गैप को टैप करके रिटर्न देती है। राइट, हमारे पास ये वाला फेयर वैल्यू गैप यूज हो चुका है। ये वाला ऑर्डर ब्लॉक अभी तक वैलिड है, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक अभी तक वैलिड है, क्योंकि इसमें ना कोई विक आई है, ना ही कोई कैंडल ने इसमें टैप किया है। ये सिर्फ फेयर वैल्यू गैप से उठ गई है। अब हम देखते हैं, हमने ये वाली एंट्री प्लान की थी, यहाँ से हमें 200 पिप्स आए, हमारे 1000 पिप्स हो गए हैं। एक मिनट में ज़रा ग्रुप में अपडेट कर दूँ। अब आप अगली एंट्री प्लान करें, मुझे बताएं कहाँ से आपने मुझे बताना है। सारों से मैंने पूछना है यहाँ से हमने कौन सी एंट्री प्लान करनी है, कहाँ करनी है, किस बेस पे करनी है, और मुझे आपने बताना है, और एस एल टी पी बताना है, देन हम नेक्स्ट चलेंगे। जो जो नहीं बोल रहे थे, इसमें कौन है, रिजवाना नहीं बोल, मतलब इन्होंने नहीं बताया था। रिजवाना, आपने लाजमी मुझे इसमें बताना है कि अब हमने क्या टारगेट करना है, क्या काम, मतलब आगे से क्या करना है हमने। क्योंकि मुझे लग रहा है कि शेजरा और इसको लाइबा को तो समझ में आ गई है शायद। आप बिल्कुल नहीं कोई रिस्पॉन्स कर रही है, आपको कुछ अली भी पता नहीं लगी अभी तक। जी, मैं आपसे पूछा है, मुझे बताएं कि आगे हमने कौन सी एंट्री प्लान करनी है, बाय की या सेल की, और कहाँ इसका एसएल और कहाँ टीपी रखनी है, क्या वजूहत होंगे उनकी।
जी, अब आपका कहना है कि एक ने कहा है कि ऑर्डर ब्लॉक से हम एसएल नीचे रख के वहां से हाई के ऊपर टीपी रखेंगे, और एक का कहना है एफईजी को टैप करेंगे। टारगेट 3 पॉइंट ऊपर रखेंगे जी, ठीक है। अब हमारे पास 3 किस्म के सिनेरियो आ गए हैं। एक का कहना है रिसेंट इस पे हम रखते हैं, यहाँ पे एसएल रखते हैं, और यहाँ पे हमारी टीपी होगी। एक का कहना है कि यहाँ ऑर्डर ब्लॉक से हम बाय करेंगे, टीपी जो सा है वो हाई का रखेंगे, ये वाला हाई है हमारे पास। चलें जी, हम कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं मार्केट अब कैसे रिएक्ट करती है। ये वाले हाई के ऊपर मार्केट ने कैंडल क्लोज की, तो यहाँ पे क्या हो गया आपका, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। फिर जब इस हाई के ऊपर कैंडल क्लोज की तो हमारे पास यहाँ पे अगेन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, और यहाँ पे फिर से हमारे पास क्या हुआ, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब ना तो मार्केट इस एफ जी पे आई, ना इस एफ जी पे आई, ना इस ऑर्डर ब्लॉक पे आई, तो हमारी एंट्रीज एक्टिव नहीं हुई। मार्केट कहाँ पे है, अब मार्केट इधर है। यहाँ से बताएं कि अब मार्केट क्या करेगी। चलें जी, वेट कर रहा हूँ मैं, बताएं अब यहाँ से मार्केट क्या करेगी। एफ इस पे जब आएगी, जब रिस्पेक्ट देगी। अभी तो मार्केट ना एफ पे है, जिधर है उधर से हम बताएंगे। अभी मार्केट यहाँ पे है, इधर। इधर से आपने बताना है कि मार्केट क्या करेगी। उन एफ पे जब जाएगी, जब देखेंगे। अभी फिलहाल हम इधर की बात करते हैं। कोई नहीं बताने की जहमत फरमाएगा अभी। ये सेल वाली एंट्री कहाँ से होगी, ये तो बताए ना। एक का कहना है बाय जाएगी, एक कह रहे हैं सेल जाएगी। अब सेल की एंट्री कहाँ से होगी ये मुझे बताएं। बाय वाली तो हम यहाँ से प्लान कर रहे हैं, वैसा कुछ प्लान कर लेंगे हम यहाँ से बाय की एंट्री का। अब सेल किधर से जाएगी ये बताएं। जी चलें जी, एफ को रिस्पेक्ट करके बाय जाएगी। ये ले, ये सेल वाला भी एक है बंदा, ये बताए ज़रा कि सेल कहाँ कहाँ से, कैसे और क्यों जाएगी। जी, तो ये लेंगे हमारे हो गए हैं सेलिट। आप बताएं, जिसने सेल वाला बनाया था और सेल जाएगी, वो क्यों जाएगी सेल, उस वो बताए सिर्फ। क्योंकि सेल तो गई,
हमें तो नहीं पता था मार्केट सेल जाएगी या बाय जाएगी। हमने देखा मार्केट सेल गई, सारों ने यहाँ से बाय की एंट्री प्लान की थी। क्या हुआ? एस एल हुआ हमारा। क्या हुआ है? एस एल हुआ है। ऑर्डर ब्लॉक का भी एस एल हो गया, फेयर वैल्यू गैप से भी एस एल हो गया। चलें जी, एक तो कह रहे हैं फेयर वैल्यू गैप को ब्रेक किया, इस वजह से मार्केट सेल गई। दूसरा, कौन बता रहा था कि मार्केट सेल जाएगी? इसने कहा था। हाँ, शिजरा कह रही थी मार्केट सेल जाएगी। इन्हें कैसे पता लगा मार्केट सेल जाएगी? इनसे पूछें। अगर 5 बंदे हैं तो आपको नहीं पता लगा कि मार्केट सेल जाएगी, उसे कैसे पता लग गया कि मार्केट सेल जाएगी? बताएं ज़रा जल्दी से, रीज़न बताएं। एम एस एस तो यहाँ हुआ है, देखें अब। एम एस एस तो, क्योंकि हमारे पास ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, यहाँ पे हमारा हाई है और ये हमारा लो है। मार्केट ने ये एम एस एस, या तो आप इसको कर सकते हैं काउंट एम एस एस। ये हमारा एम एस एस यहाँ पे हुआ है। यहाँ पे क्या हुआ है, इस जगह में क्या हुआ ऐसा? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तो यहाँ पे हुआ था ना, यहाँ से सेल कैसे बनाई थी आपने, ये बताएं। जी जल्दी से बताएं, फिर आगे चलते हैं। जी जी, भगत भाई आप बताएं। ये सर मार्केट का जो ट्रेंड है ना, मैंने अक्सर नोट किया जब भी डबल बॉटम बनाती है या डबल अप बनाती है मार्केट, ये ऊपर वाली कैंडल है ना, मैं सेल की एंट्री में था वैसे। ऊपर वाली कैंडल जो क्लोज हुई है ना, उसके साथ छोटी कैंडल, वो भी उसके बिल्कुल लेवल पे क्लोज हुई है, और उसके बाद एक बड़ी कैंडल बनी है। तो अगर आगे वो, उसके पास तीसरी कैंडल तो थी नहीं, अगर वो आगे जाती तो उसने स्ट्रक्चर ब्रेक कर देना था उस टाइम ही। उसके बाद उसने सेल जाना था, फेयर वैल्यू तक मेरा वो था टीपी, और ऊपर मैंने लगाया हुआ था एसएल। डबल बॉटम को भी रिस्पेक्ट करती है और ऊपर से भी रिस्पेक्ट करती है, अगर दो कैंडल एक लेवल पर क्लोज हो। ये इसमें एक चीज होती है कि मार्केट अपने हाई लेवल पर हो या लो लेवल पर हो, स्ट्रक्चर जब क्योंकि बाय स्ट्रक्चर था और मार्केट अपने हाई पॉइंट पर थी, तो मेरा जितनी मैंने स्टडी की है उसके मुताबिक तो मेरा ये लॉजिक बनता था। जी बिल्कुल ऐसे ही है। जब भी मार्केट अपनी हाई पे होती है, मैंने बताया, इनको भी पढ़ाया, आपको नहीं पढ़ा लेकिन इनको कैंडल्स जरूर मैंने पढ़ाई है कि मार्केट ने ये इवनिंग स्टार बनाया था। इसको हम इवनिंग स्टार पढ़ते हैं। अगर दो कैंडल्स को लें तो ये बेरिश इनगल्फिंग मार्केट ने बनाई। अगर हम इसको ये हमने, मैंने आपको बताया था किसी कैंडल में अगर फेयर वैल्यू गैप हाई पे मार्केट हो, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया हो मार्केट ने, और मार्केट कैंडलस्टिक पैटर्न के हिसाब से या तो बेरिश इनगल्फिंग बना दे या ऑर्डर ब्लॉक और फेयर वैल्यू गैप बनाए, तो वो हमारा क्या होता है, सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक होता है। सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक। जब मार्केट ने इसके नीचे कैंडल क्लोज की तो ये हमारी क्या होगी, बेरिश इनगल्फिंग बन गई। आपको सबसे पहले बेसिक में कैंडलस्टिक ही पढ़ाई जाती है। कैंडलस्टिक से
आपने आईसीटी पढ़ ली, सब कुछ पढ़ लिया, लेकिन आपको कैंडल स्टिक भूल गई है। बेसिकली चार्ट इन्हीं कैंडल्स के साथ चलता है। अगर यही कैंडल स्टिक आपको नहीं पता होंगी कौन सी के बाद कौन सी कैसे रिएक्ट करती है, तो आप सब कुछ छोड़ दें, कुछ नहीं पता लगेगा आपको, कुछ पढ़ने का कोई फायदा नहीं। ये देखिए, अब यहाँ पे सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक बन गया। कैंडल स्टिक वाइज हमारे पास यहाँ से सेल की एंट्री बनी, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे बेरिश इनगल्फिंग भी बनी थी और हमारे पास इवनिंग स्टार भी बना हुआ था। हमने क्या करना था, यहाँ से एंटर होना था और यहाँ पे एसएल रखना था। जब हमारी यहाँ से एंट्री दो कैंडल नीचे चली जानी थी, हमने यहाँ एसएल एंट्री पे करके अपने एफवीजी तक कम से कम इसको लेके जाना था। अब हमारा एफवीजी देखें, अब हमारे एफवीजी के साथ एक और मसला है, वो आपने नोट नहीं किया। ये देखिए, एफवीजी का ये हाई है और ये हमारे पास लो है एफवीजी का, लेकिन एफवीजी पहले यूज हो चुका है। ये वाली भी देखें, एफवीजी में आई है ना उसी कैंडल के बाद अगली। तो अब हमारा एफवीजी जो है वो यहाँ तक आ गया था। जो यूज हो गया वो हमारे पास क्या हो गया, खत्म हो गया। जो यूज हो गया वो हो गया, क्या हो गया, खत्म हो गया। और जो बच गया वो हमारे पास अब एफपीजी क्या हुआ है, वैलिड एफपीजी जो है वो बच गया है। जो हमारे पास वैलिड एफपीजी है वो बच गया, उनके ऊपर वाला पहले ही यूज हो चुका था। अब देखिए, मार्केट ने यहाँ से पूरे एफपीजी के 50% से नहीं, ये देख लें, जहाँ से मार्केट ने जहाँ तक इसे यूज कर लिया था वहां से 50% से उसके टैप किया, ऊपर गई, दो दफा तीन दफा कोशिश की, लेकिन जब इसके नीचे कैंडल क्लोज कर दी, इसके नीचे, और नीचे क्या पड़ा था आपका, ऑर्डर ब्लॉक, ऑर्डर ब्लॉक भी फेल हो गया। जब इसके नीचे कैंडल आपकी क्लोज हो गई तो ये आपके पास क्या बन गया, आई एफ वी जी, इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप। क्या बन गया आपके पास, इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप, राइट। यहाँ पे हमारा क्या हो गया था, स्ट्रक्चर भी शिफ्ट हो गया था। ठीक है, स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया था तो हमने क्या पढ़ा था कि आपने अपना हाई से लेके जहाँ पे स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है वहां तक कौन सा जोन मार्क करना है, ओटी जोन मार्क कर लेना है। और उसके 50 और 60% के दरमियान में आपने अपनी, जब स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाए तो कौन सी एंट्री फाइंड करनी होती है अपनी, जिस तरफ डायरेक्शन होती है मार्केट की कंटिन्यूएशन की, वो वाली आपने एंट्री फाइंड करनी है। यहाँ से हमने कौन सी एंट्री फाइंड की, 50% के एरिया से। एक तो हमारे पास आईएफवीजी का एरिया था, ऊपर से हमारे पास ये वाला एक ऑर्डर ब्लॉक भी, आप इसको देख सकते हैं। क्या हो गया है, जी बहुत अच्छे आपने, फारूक भाई बहुत अच्छा बताया, गुड वर्क। यहाँ से हमारे पास क्या था, यहाँ पे हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक भी बन गया था, इसमें फेयर वैल्यू गैप भी था, यहाँ पे हमारा एफवीजी भी, आईएफवीजी बन गया था। और यहाँ पे हमारे पास ईच एंड एवरीथिंग अलाइन हो रही थी। यहाँ से हमने अपनी सेल की एंट्री प्लान की, क्यों कि हमारा मार्केट ने यहाँ पे स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दिया था, यहाँ से सेल हुई हमारी मार्केट। और अगेन हमने क्या देखा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, यहाँ पे हमारा क्या हो गया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी यहाँ पे हमारा ये बन गया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब हमारे पास हाई कौन सा है, ये हमारे पास लो है मार्केट का, और ये हमारे पास क्या है, हाई है। अब यहाँ से मार्केट ने इसके ऊपर अगर कैंडल क्लोज कर दी तो यहाँ पे क्या हो सकता है, हमारे पास मार्केट का स्ट्रक्चर अगेन बाय में शिफ्ट हो सकता है। अब यहाँ पे मार्केट का स्ट्रक्चर अगर बाय में शिफ्ट हो गया है, तो अब यहाँ से हमारी कौन सी एंट्री प्लान होगी ये बताएंगे अब आप। यहाँ से हम कौन सी एंट्री प्ले करेंगे अपनी। आपने तो जहमत नहीं करनी मुझे लगता है बताने की। हाँ तो हम यहाँ से, मैं जो एक सेल की और एक बाय की एंट्री यहाँ से क्या करूँगा, प्लान करूँगा। यहाँ से मैं अपनी कौन सी एंट्री प्लान कर रहा हूँ,
यहाँ से मैं अपनी एंट्री को प्लान करूंगा बाय की, उसका एसएल यहाँ पे रखूंगा, और कहाँ तक इसको टारगेट करूंगा, यहाँ तक। और यहाँ से मैं जिस एरिया को मैं टारगेट कर रहा हूँ, यहाँ से मैं अपनी सेल की एंट्री प्लान करूंगा, इसका एसएल रखूंगा मैं हाई पे, और इसका टारगेट मैं रखूंगा इस लो पे। यहाँ से मैंने क्यों एंट्री प्लान की, क्योंकि यहाँ पे मुझे लग रहा है कि एमएसएस हो गया है, यहाँ से मेरा मार्केट का स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है, यहाँ ऑर्डर ब्लॉक और फेयर वैल्यू गैप दोनों हैं। यहाँ से हम देखते हैं मार्केट कैसे रन कर रही है। ये देखें जी, ये हमारे पास हमारे ऑर्डर ब्लॉक और फेयर वैल्यू गैप पे मार्केट ने टैप किया। यहाँ से अभी तक यहाँ तक हमें रिटर्न दे चुकी है, जो कि 100 पिप्स बनते हैं। 79 से 69 से लेके और 79 तक, यहाँ तक हमें कितना मार्केट ने दिया है मूव। ये जो ट्रेड मैंने यहाँ प्लान की थी, ये यहाँ आके एक्टिव हुई, तो यहाँ तक अभी हमें 100 पिप्स की मूव मिल चुकी है मार्केट से, राइट। यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया था कि हमारा क्या टारगेट होता है, कि 40 पिप्स में हमने अपनी हाफ क्लोज करनी होती है, 70 पिप्स पे 70%, और रिमेनिंग जो है वो हमने अपने टारगेट तक चलती रहने देनी होती है। मार्केट में कोई भी चीज़ बगैर रीज़न के नहीं हैपन होती, यहाँ पे हर चीज़ की कोई ना कोई रीजनिंग होती है। सिर्फ आपका और मेरा फाइंड करने में जो है वो क्या होता है, टाइम जो है वो हम उसको नहीं देते सही तरह, और हम उसे फाइंड नहीं कर सकते, कर पाते कि यहाँ पे क्या हुआ। अब मैंने यहाँ पे इसको क्यों टारगेट किया था, कि मार्केट यहाँ पे आएगी और हमें क्या करेगी, यहाँ से रिटर्न देगी। मार्केट ने क्या किया, यहाँ तक आई, सिर्फ यहाँ तक, ये यहाँ तक आई, फिर यहाँ पे मार्केट नहीं आई। यहाँ पे हमें 100 पिप्स दिए मार्केट ने, 100 से ज़्यादा ही दिए, लेकिन यहाँ से फिर नीचे वापस चली गई। अब यहाँ पे हमारे साथ हुआ क्या, हमने पढ़ा था कि मार्केट अपना ऐसे स्ट्रक्चर बनाती है, हाई लो ऐसे बनाती है, ठीक है। और जब मार्केट ने, ये मार्केट का स्ट्रक्चर है, अब मार्केट का वैलिड स्ट्रक्चर क्या है, ये मार्केट का वैलिड स्ट्रक्चर अब मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ। ये तो आपने पढ़ा था कि मार्केट हाई लो बनाती है। अब मार्केट जब ऐसे हाई लो बनाती है, अपने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करती जाती है नीचे, ये ऐसे नीचे जाती है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करते, तो जो ये वाला ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है, इसके ऊपर क्या पड़ी होती है, मार्केट की लिक्विडिटी पड़ी होती है। तो मार्केट की लिक्विडिटी इसके ऊपर पड़ी होती है, तो मार्केट क्या करती है, इस लिक्विडिटी को हल्का सा स्वीप करती है, और फिर वापस इस लो को नीचे ब्रेक करती है। यहाँ से हमने इस लिक्विडिटी के स्वीप को क्या पढ़ा था, हमने यहाँ से जोन ये मार्क किया था यहाँ तक, और मैंने आपको अक्सर पढ़ाया कि 50-60% के जोन से मार्केट को हमने क्या करना है, सेल का देखना है हमने। अब ये हमने यहाँ पे स्ट्रक्चर, ये आपको इसमें ड्राइंग में समझ आ गया। अब हमने इसको यहाँ पे देखना है। अब मार्केट ने ये हाई लगाया, लो लगाया, ये यहाँ पे दोबारा लगाया, फिर ये वाला जो लगाया ना मार्केट ने, ये इस स्ट्रक्चर का,
अब मार्केट ने इसको स्वीप करना था, ये देखिए, मार्केट ने इसको स्वीप किया सिर्फ। अब हमारे पास क्या था, स्ट्रक्चर का हाई और लो। हमने ओटी से क्या फाइंड किया, ओटी से हमने इसका 50-60% का लेवल फाइंड किया। क्या फाइंड किया हमने, 60% का लेवल। वो क्या था, वो ये वाला था जो हमने ऑर्डर ब्लॉक मार्क किया था। देखिए 50-60% का ये एरिया ना, इसके अंदर ये था। एक तो मार्केट ने इसका ये वाला जो स्ट्रक्चर का हाई था ये स्वीप किया, दूसरा यहाँ पे हमारे पास वैलिड ऑर्डर ब्लॉक था। अब मैं इसको यहाँ पे क्यों टारगेट कर रहा था, अगर ये 50-60% का वैलिड ऑर्डर ब्लॉक था, तो मैं, आपका क्वेश्चन होना चाहिए कि आप इसको यहाँ पे क्यों टारगेट कर रहे थे। मैं इसके ये वाले एरिया को टारगेट कर रहा था कि यहाँ पे स्कूप भी है, उसके बाद ये वाले वैलिड दो ऑर्डर ब्लॉक भी हैं, और ये रिसेंट सिर्फ यही वाला एक था। यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन थे और बिल्कुल करीब करीब थे। यहाँ से हमारा एसएल जो है वो हाई का बनता था, यहाँ का वो ज़्यादा बड़ा बनता था, इस वजह से मैं इसको टारगेट नहीं कर रहा था। लेकिन स्ट्रक्चर वाइज मार्केट इसी को स्वीप करके गिरती है जब भी गिरती है। अब मार्केट ने यहाँ से ऑर्डर ब्लॉक पे टैप किया, राइट, और ये वाला जो इसने रीसेंट लो लगाया, इसके बाद इसका टारगेट ये होता है कि ये अपना रीसेंट लो ले, जो रीसेंट लो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का लगा के आई होती है मार्केट, हमेशा उसको जाके क्रॉस करती है। मार्केट ने क्या किया, इसे क्रॉस कर दिया। अब जी हमारे पास वो वाली एंट्रीज और वो वाला आ गया। सबसे पहले तो ये देखिए, ये पुराना फेयर वैल्यू गया, ये जिस पे आपने हमने एंट्री बनाई थी, मैं इसको दोबारा वापस ले आता हूँ। ये देखिए, ये हमने एंट्री प्लान की थी। मैंने आपको क्या कहा था, जब मार्केट वहाँ आएगी तो वहाँ पे देखेंगे मार्केट क्या करती। ये देखिए, हम मार्केट यहाँ पे आई तो मार्केट ने यहाँ से कितना रिएक्ट किया, यहाँ से 966 से लेके और 82 तक अराउंड हमें कोई 160 पिप्स और अबव, अराउंड 200 पिप्स हमें यहाँ से मार्केट ने दी। अब मैंने आपको क्या कहा था, जब मार्केट इस पे आएगी, जब इसकी बात करेंगे। अब मार्केट इस पे आई तो इसने भी मार्केट को क्या किया, रिएक्ट किया, क्योंकि ये कंटिन्यूएशन का पहला फेयर वैल्यू गैप था। कंटिन्यूएशन का क्या था, पहला फेयर वैल्यू गैप था, इसने मार्केट को यहाँ से रिजेक्ट करना ही करना था, राइट। जिन्होंने यहाँ से एंट्री बनवाई थी उन्होंने बिल्कुल ठीक एंट्री बनवाई थी, लेकिन मार्केट जब यहाँ टैप करेगी जब भी हम यहाँ से एंट्री ले सकते हैं, अदरवाइज हम हर जगह से मार्केट को बाय और सेल नहीं करेंगे, ताकि हमें लॉस से बच सकें। अब ये देखिए, अब हमारे पास नेक्स्ट ये वाला फेयर वैल्यू गैप था, और एक हमारे पास ये वाला फेयर वैल्यू गैप था, और ये ऑर्डर ब्लॉक था। अब नेक्स्ट एक बच्चे ने कहा था कि यहाँ से हम ऑर्डर ब्लॉक से बाय करेंगे। ये देखिए, अब मार्केट ने इस वाले फेयर वैल्यू गैप में टैप कर लिया, इसको क्या किया, इसको रिस्पेक्ट नहीं दी। अब आपने क्या नोट किया कि मार्केट या तो कंटिन्यूएशन के पहले वाले फेयर वैल्यू गैप को रिस्पेक्ट देती है, या लास्ट वाले को, दरमियान वाले को ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं देती। या हम चीज़ें किससे सीख रहे हैं, हम इसको बैक टेस्ट करके सीख रहे हैं चीज़ों को। मार्केट कैसे चली, कहाँ से चली, कब चली, कितना दिया, कहाँ से लिया, ये सारी चीज़ें हम किससे सीख रहे हैं, मार्केट को बैक टेस्ट करके सीख रहे हैं। अब हमने किसका टारगेट लिया कि जी मार्केट हाई पे जाएगी। अब यहाँ से आप देखते हैं मार्केट यहाँ से हाई पे जाती है, लो पे जाती है। अब मार्केट ने इस पे टैप किया था फेयर वैल्यू गैप के ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर, और मार्केट ये देखिए, देख रहे हैं मार्केट कितना रिएक्ट कर रही है। जी बिल्कुल, ऐसे ही लगता है कि मार्केट हाई जाएगी। अब यहाँ से आप देखिए, यहाँ से हम क्या देख रहे हैं कि मार्केट ने
यहाँ से हमारी एंट्री एक्टिव की, और यहाँ से हमें कितने पिप्स दिए, अराउंड 400 पिप्स दिए, 400 पिप्स दिए। और यहाँ पे मैंने आपको स्कूप बना के दिया था ये वाला। देखिए मार्केट ने इसको तब टैप नहीं किया था, लेकिन अब ये वैलिड था। यहाँ से मार्केट ने इसको टैप किया और ये यहाँ तक मार्केट वापस आ गई, जैसे मैंने यहाँ से प्लान की थी अपनी। जब पहले हमने जो एंट्री प्लान की थी, जो मैंने बाद में रिमूव कर दी, वो मैंने कौन सी प्लान की थी, सेल की एंट्री प्लान की थी। कहाँ से प्लान की थी, इस वाले ऑर्डर ब्लॉक और फेयर वैल्यू